राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। जैसे देश के हालात बन रहे हैं, आप सभी लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने सुना होगा मॉक ड्रिल के बारे में कि इस समय कुछ प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो आपको कौन कौन सी सावधानी रखनी है? सबसे पहली बात है कि अफवाहों में नहीं पड़ना है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। और यह वीडियो अपने जो भी जानने वाले हैं सभी को शेयर कीजिएगा, जिससे कि सभी इन चीज़ों के लिए अवेयर हो सकें। आपको अपने घर में पहले से ही कौन कौन सी तैयारी करके रखनी है, जब भी मॉक ड्रिल हो रहा है तब आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है और किस तरह से इस परिस्थिति का सामना करना है। इस समय आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि हम सभी भारतीय हैं और हम सभी लोगों को एक दूसरे की सुरक्षा करनी है, एक दूसरे का ध्यान रखना है, अपने परिवार की सुरक्षा करनी है। तो यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार में शेयर कीजिएगा, जिससे कि सभी लोग सावधान हो सकें। अपने बच्चों का ख्याल इस समय कैसे रखना है, अपने घर में आपको कौन-कौन सी तैयारियां पहले से ही करके रख लेनी है, क्योंकि कुछ भी परिस्थितियां बन सकती हैं। इसका आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। और जब भी मॉक ड्रिल होता है ना, तब उस समय सायरन की आवाज़ बजाई जाती है, तो उसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा। अपने बच्चों को भी बताना है और स्वयं भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है। उस समय पर आपको कौन-कौन सी सावधानियाँ रखनी है, तो वो भी ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये मॉक ड्रिल है क्या? तो देखिए, मॉक ड्रिल का मतलब होता है प्री प्लान प्रैक्टिस करना, जिसमें कि युद्ध के दौरान हमें अपनी सुरक्षा किस प्रकार करनी चाहिए। तो देखिए, अभी युद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन हमें पहले से ही सुरक्षित किस प्रकार रहना है। ऐसा जनता को कैसे अपने आप को जागरूक रखना है, ऐसे समय पर परिस्थितियों में कैसे आपको अपने आप को सजग रखना है। तो इसी की तैयारी करवाई जाती है, जिसे मॉक ड्रिल कहा जाता है। तो इस समय पर आपको अपनी सरकार का, अपने देशवासियों का, सभी का पूरा सहयोग दे। सबसे पहले समझते हैं कि ब्लैकआउट डे क्या होता है। ब्लैकआउट डे में क्या होता है ना, कि पूरे घर की लाइटें बंद कर दी जाती हैं। अब पूरे शहर की लाइट काट दी जाती है। अब शहर की तो लाइट कट जाती है, लेकिन लोग क्या करते हैं ना, अपना जो इन्वर्टर है वह चला कर रखे हुए हैं, बाहर की लाइट जला रखी है। तो ऐसी भूल आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। एक-एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा और जो भी आपकी पहचान के लोग हैं, जिन्हें भी आप प्यार करते हैं, उन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो इस समय अपनी पूरी सुरक्षा कर सकेंगे। और इसके बाद मैं ये भी बताऊंगी कि आपको अपने घर में कौन-कौन सी व्यवस्थाएं पहले से ही कर लेनी है, क्योंकि परिस्थितियां और समय किसी का इंतजार नहीं करता। इसीलिए हमें हर समय के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो सबसे पहले तो जब भी ब्लैकआउट डे होता है ना, तब आपको लाइट पूरी गुम हो जाएगी, पूरी बंद कर दी जाएगी। तो उस समय पर आपको अपने घर की लाइट भी नहीं जलानी है। आप मोमबत्ती, कैंडल ले लीजिए, या फिर जो लाइट होती है ना, वो इमरजेंसी लाइट वो ले लीजिए। उससे उजाला कीजिए और उतनी देर ही कीजिए जितनी देर आपको ज़रूरत है, उसके बाद वो भी बंद कर दीजिए। दूसरा होता है एयर रेड सायरन की आवाज़। जब भी यह आवाज आती है ना, तब आप समझ लीजिएगा कि आपको किसी सुरक्षित स्थान पर जाना है। जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया होगा, तो आपको सुरक्षित स्थान पर जाना है। इस परिस्थिति में आपको कैसे अपनी सुरक्षा करनी है, इसके बारे में भी प्रैक्टिस आपको पहले से ही करवाई जाएगी। देखिए, जो जनता होती है ना, वह इन चीज़ों के लिए कम जागरूक हो पाती है, क्योंकि वह इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देती है। तो इसीलिए यह तैयारी आपको पहले से ही करवाई जा रही है, जिससे कि पूरी जनता इसके लिए अवेयर हो सके, तैयार हो सके और अपनी सुरक्षा कर सके। सबसे पहला उद्देश्य होता है खुद की सुरक्षा करना, अपने परिवार की सुरक्षा करना। ध्यान रखिएगा, जब भी सायरन की आवाज़ आती है, चाहे दिन हो या रात हो, आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है। सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब आपको अपने घर में कौन-कौन सी तैयारी करके रखनी है। देखिए, आपको घर से बाहर जितना कम जाना पड़े ना, उतना अच्छा है। इसीलिए अपने घर में जो इमरजेंसी चीज़ें हैं, सारी इकट्ठी कर लीजिए, खाने-पीने की चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, जिससे कि अगर आपको सायरन की आवाज़ आती है, कहीं सुरक्षित स्थान पर ले जाना पड़ता है, तो आपके पास खाने-पीने से लेकर और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं आगे बताऊँगी, वह सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो इसीलिए खाने-पीने की जो भी चीज़ें हैं, वह आपके घर में होनी चाहिए। दूसरी, आपके पास इमरजेंसी किट ज़रूर होनी चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स,
ज़रूर होना चाहिए, जिसमें ज़रूरी दवाइयाँ जो भी बैंडेज हैं या फिर कोई भी क्रीम, लोशन चोट लग जाती है उसके लिए, अगर जल कट जाते हैं तो उसके लिए। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं, ये ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप कोई रेगुलर दवाई खा रहे हैं, तो वो दवाई भी आपको उस फर्स्ट एड बॉक्स में ज़रूर रखनी है, जिससे कि आपको आगे कोई परेशानी ना हो। आपको एक टॉर्च रखनी है, जो बैटरी वाली टॉर्च होती है ना, वो रखिएगा क्योंकि लाइट्स आपको मिलेगी नहीं। इसीलिए और चादर वगैरह जो भी है वो रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स रख लीजिए, रेडी टू ईट जो फूड होता है ना, वो रख लीजिए। यह चीज़ें आपको आगे चल के बहुत काम आने वाली हैं। इसीलिए अभी से पूरी व्यवस्था करके चलिए। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका पहचान पत्र। वह आपके पास ज़रूर होना चाहिए। बिना पहचान पत्र के हो सकता है आपको बहुत परेशानी उठानी पड़े। इसीलिए उसे अपने सुरक्षित स्थान पर रखिए, जिससे कि तुरंत उठाकर आप अपने घर से निकल सकें और सुरक्षित स्थान पर पहुँच सकें। इसके साथ ही आपको अपने बच्चों को भी अवेयर करना है। स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, बाहर हैं, किस तरह से सुरक्षा करेंगे। जब भी सायरन की आवाज़ बजती है तो उन्हें क्या करना है, सब कुछ आपको सिखाना है। स्कूल में विशेष प्रैक्टिस तो वैसे ही चल रही है। जैसे कि जब भी कोई सायरन की आवाज़ बजती है या कोई भी तैयारी चल रही है, तो तुरंत ही टेबल के नीचे चले जाना है, चेयर के नीचे चले जाना है और जहाँ भी सुरक्षित स्थान बनाए गए हैं, उनके बारे में उन्हें पता होना चाहिए, जिससे कि वह वहाँ आसानी से पहुँच सकें। फर्स्ट एड किट उनके भी बैग में होनी चाहिए कि ज़रूरत पड़े तो वह उसका यूज़ कर सकें। किस तरह से कौन-सी दवाई यूज़ करनी है, ये भी आपको उन्हें अच्छी तरह से समझा के रखना है। बाई चांस की बात है, अगर आप उनके पास में नहीं हैं, तो वो खुद भी उस फर्स्ट एड बॉक्स का यूज़ कर सकें। अगर आप अपने घर की लाइट्स ऑन भी करते हैं ना, तो अपने घर के जो पर्दे हैं, वह इतने मोटे लगा कर रखिए कि आपके घर की लाइट ना बाहर की तरफ बिल्कुल ना जाए। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। जो भी जगह से रोशनी बाहर जाने को होती है ना, वहाँ पर मोटा-सा कार्डबोर्ड लगा दीजिए, जिससे कि खिड़की है, पर्दे पड़े हुए होने चाहिए, खिड़कियाँ हैं, वहाँ से भी रोशनी बिल्कुल बाहर नहीं जानी चाहिए। देखिए, जो भी कार्य किए जा रहे हैं ना, वह देश की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं। इसीलिए हर देशवासी का ये कर्तव्य है कि पूरा सहयोग करे। किसी भी प्रकार की अफ़वाह फैलाना या किसी भी प्रकार का डर फैलाना बिल्कुल नहीं करना है। बस एक-दूसरे का सहयोग करना है। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो मैं बताने जा रही हूँ, उस पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। आपको ध्यान क्या देना है, एक रील को वायरल करने के चक्कर में आप ऐसी कोई रील डाल देते हैं, ऐसी संवेदनशील जगहों की वीडियोज़ डाल देते हैं, जो आपको बिल्कुल भी नहीं डालनी चाहिए, जिससे कि आपका देश की धरोहर खतरे में पड़ सकती है। ऐसा आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, गलती से भी मत कीजिएगा। चंद पैसों के लिए अपने देश की जो धरोहर है, उसे खतरे में डालना आपके लिए बहुत ही बुरा है। इसीलिए जो धरोहर को छुपाया जा रहा है, उनकी सुरक्षा की जा रही है, उनकी आपको रील नहीं बनानी है। काफ़ी लोग दूर से ही ज़ूम करके दिखा रहे हैं कि ये चीज़ इस तरह से सुरक्षित की जा रही है, इसे ऐसे छुपाया जा रहा है। तो इस तरह की वीडियोज़ आपको बिल्कुल भी नहीं डालनी है। अपने देश की सुरक्षा करने का कर्तव्य हर नागरिक का होता है। इसीलिए हमें अपने देश की इस समय पर पूरी तरह से सुरक्षा करनी है, सहयोग करना है, अपने घर का, अपने परिवार की सुरक्षा करनी है। तो आपके परिवार में जो भी लोग हैं, सभी को ये वीडियो शेयर कीजिएगा। परेशान होने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक-दूसरे का सहयोग कीजिएगा। जो भी आपके आस-पड़ोस में लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते रहिए, उनसे भी अपनी बातों को शेयर करते रहिए और उन्हें भी जागरूक करते रहिए। वैसे तो मैं धार्मिक वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि लोगों को इस समय अवेयर करने की ज़रूरत है, तो मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए। मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा धार्मिक वीडियोस के लिए, कथाओं के लिए। मैं हमेशा ही आपका मार्गदर्शन करती रहूँगी और आप मुझसे जुड़ेंगे तो कुछ ना कुछ मैं भी आपसे सीखूँगी और आप भी मुझसे सीखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। आपका एक कमेंट, आपका एक प्यार मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।